हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की इस वीडियो में हम बेब्स ऑफ फेमिनिज्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट है, ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी होना है, उसकी प्रेपरेशन करवा रही हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, उसका लिंक दिया है। कोर्स परचेज़ करना है, उसका लिंक दिया है। अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेमिनिज़म के बारे में हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें हमने फेमिनिज़म क्या है, फेमिनिज़म एक विचारधारा है जो कि बराबरी की बात करती है, समानता की बात करती है, एक आंदोलन है। तो इसके जो सिद्धांत हैं, जैसे लिबरल फेमिनिज़म, मार्क्सिज्म फेमिनिज़म, उसके बारे में हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें महिलाओं के जो अधिकारों की बात है, महिलाओं का जो अधिकारों का जो विकास है, उस लहर को हम पढ़ेंगे कि वो प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, महिलाओं के अधिकारों के विकास की बात करें। तो इसमें जो पहली लहर है, पहली वेव है, महिलाओं के अधिकारों की पहली लहर, पहली वेव, ये 19वीं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आई। जो पहली वेव है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में शुरुआत हुई इसकी। इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। इसका जो उद्देश्य है कि महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले, उसको राजनीतिक अधिकार मिले। महिलाओं को कानूनी और राजनीतिक अधिकार दिलाना इस लहर में जो विचारिक जो मुद्दे थे वो कि उसको वोट देने का अधिकार हो, उसको भी अपना मत रखने का अधिकार हो, पुरुषों के समान उसको महिलाओं को भी अपना मत देने का अधिकार हो, ताकि वो भी अपने विचार को व्यक्त कर सके। तो उन्हें वोट देने का अधिकार, उनको समानता दी जाए, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। इससे संबंधित जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, समाज और कुछ विचारक भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कि ये जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं इनके बारे में पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मैचिंग में आता है। इनके जो पुस्तक लिखी हैं, इन्होंने कौन सा कार्य किया है उससे संबंधित आता है कि कौन से समाजशास्त्री ने जो नारीवादी विचारधारा से संबंधित हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है या कौन से ईयर में लिखी है। तो ये मैचिंग की फॉर्म में आते हैं मैक्सिमम, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट ये पहली लहर से संबंधित हैं। इन्होंने जो काम किया, जो पुस्तक लिखी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में लिखी है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें ये बात करते हैं कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए, उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ताकि वो भी जब एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, उनको भी समानता दी जाए, शिक्षा में समानता दी जाए। वो भी जब शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों का, वो वोट का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो उनको वोट देने के अधिकार, इस लहर में सबसे ज़्यादा ये था कि उनको वोट देने का अधिकार मिले, उनको कानूनी रूप से अधिकार मिल जाए ताकि उनको कोई रोक ना सके, राजनीतिक अधिकार मिले। तो इसमें शिक्षा और समानता पे जोर देते हैं। मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट, इनकी पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में लिखी है। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी पहली लहर से संबंधित हैं। इनका काम है, इनकी जो पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, 1869 में लिखी है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इसमें ये महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं, जो कि महिलाओं को वोट देने का, इस लहर में कि महिलाओं को वोट मिले, वोट देने का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। तो उस अधिकार की वकालत करते हैं कि उनको भी पुरुषों के समान, जैसे पुरुषों को जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं कि महिलाओं की वोट देने का अधिकार मिले, उस अधिकारों की ये वकालत करते हैं। हैरियट मार्टिन्यू, इन्होंने समाजशास्त्र में कई लेख लिखे हैं। हैरियट मार्टिन्यू ने पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति से संबंधित हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति से संबंधित इन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं।
ये पहली समाजशास्त्री हैं जो कि महिला समाजशास्त्री हैं, पहली समाजशास्त्री जो कि महिला समाजशास्त्री हैं। इन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति पे ध्यान दिया है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता मिले, शिक्षा में समानता मिले, उनको स्वतंत्रता मिले, उनको कार्य करने में समानता मिले, उनके कार्य करने में, और उनके जो उनकी सामाजिक स्थिति है उस स्थिति को उजागर किया है। उस स्थिति के से संबंधित जो उनको अधिकार मिलने चाहिए महिलाओं को पुरुषों के समान, उस पे उन्होंने लेख लिखे हैं। दूसरी लहर है जो कि 1960 और 1980 में आई। फेमिनिज्म की जो विचारधारा वो 1960 और दूसरी लहर जो दूसरी वेव है 1960 और 1980। इस लहर में इस विचारधारा का जो उद्देश्य था कि व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पे जोर देना, कि महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जो जीवन है उसको सुधारने का अधिकार मिले, उसको ऐसी स्थितियाँ ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वो अपने आप को सक्षम बना सकें, आर्थिक स्थिति पे सामाजिक जो अधिकार हैं वो उनको मिले। मुख्य विषय जैसे कार्यस्थल में जाती हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, शिक्षा उनको मिले, शिक्षा का अधिकार हो, उनको यौन स्वतंत्रता हो, कार्यस्थल पे उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उससे संबंधित कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। जैसे उनके लिए जो मातृत्व जैसे अवकाश है उस अवकाश की मांग की गई कि उनको मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए जिससे उनका जो फिजिकल वो फिट हो सके, तो उनको ऐसी सहूलतें वो दी जाएं, ऐसे अधिकार उनको दिए जाए और उनको उन कार्यस्थल में समान कार्य के लिए पुरुषों के समान समान वेतन दिया जाए। इससे संबंधित जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं वो बेटी फ्रीडन हैं। द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में इन्होंने लिखी। ये कहती हैं कि बेटन फ्रीडे कहती हैं कि जो महिलाएं चारदीवारी के अंदर हैं, परिवार के कार्य करती हैं, उन महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति उनको प्रेरित किया जाए ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। उनके कार्यों को उनको जो कार्यस्थल पे जाती हैं उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको कुछ कानूनी संरक्षण दिए जाएं, कुछ अधिकार दिए जाएं ताकि वो भी अपने उन कार्यों को अच्छे से कर सकें, वो भी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। सिमोन द बेवियोर, इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स 1949 में लिखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वही समाजशास्त्री बता रही हूँ इसमें। ये कहते हैं कि महिलाएं जन्म से महिलाएं नहीं हैं बल्कि एक सामाजिक विचारधारा है, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें उनको महिलाएं की संरचना में डाल दिया है। तो ये उस चुनौती देती हैं कि महिलाएं जन्म से ही महिलाएं नहीं होती, उनको सामाजिक जो संरचना है उस ढांचे में डाल दिया है, तो उस ढांचे से उसको मुक्त किया जाए, उसको भी स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो भी अपना विकास कर सकें। केट मिलेट, इन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में लिखी है। लैंगिक राजनीति की आलोचना करते हैं। जो पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था की आलोचना करते हैं कि उस व्यवस्था में महिलाओं को वो राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं, वो अधिकार महिलाओं को भी मिले। जब महिलाओं को भी अधिकार मिलेंगे, वो शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, तो वो भी निर्णय लेने में सक्षम होंगी। तो ये उनकी जो पितृसत्तात्मक जो राजनीति है उसकी आलोचना करते हैं। केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। सुलामित फायरस्टोन, इनकी पुस्तक है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स 1970 में लिखी है। सुलामित फायरस्टोन ने द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में लिखी है। ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है तो वो जैविक प्रक्रिया है। ये जो उत्पीड़न है उनको जैविक प्रक्रिया के दौरान जब वो जन्म लेती हैं उसी समय से ये उत्पीड़न उनके साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ये समझा जाता है कि महिलाएं बल में कमज़ोर हैं, पुरुषों के मुकाबले में कमज़ोर हैं। ऐसी जो हमने पैटर्न सेट कर दिया है उनके प्रति, उस सीमाओं से उसको स्वतंत्र किया जाए, इन सीमाओं से कि महिलाएं पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती।
इस जैविक जो जैविक सीमाएं हैं, इन सीमाओं से महिलाओं को स्वतंत्र किया जाए, उनको समानता दी जाए। सुलामित फायरस्टोन, इनकी कृति है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, 1970 में लिखी है। तीसरी लहर है जो कि थर्ड वेव 1990 से 2000 अभी जो चल रही है। इस वेव का जो उद्देश्य है वो कि विविधता, अलग अलग जो डिफरेंट जो वैरायटी है, जैसे नस्ल है, जाति है, वर्ग है, उन सबको इंटरसेक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। इसका जो मुख्य विषय है कि पहचान बनाने में नस्ल और वर्ग के आधार पे सबको समानता मिलनी चाहिए। व्यक्ति की, महिलाओं की या पुरुषों की, वो अपनी पहचान बनाने का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री हैं किम्बर्ले क्रेशा। इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत दिया है कि जाति वर्ग नस्ल के आधार पे उनको समानता मिले, उनको अब उनके कार्य की पहचान हो, वो जो जिस कार्य में दक्ष हैं उनके कार्य की पहचान हो, उस कार्य को पहचान मिले, उनकी और प्रचारित किया जाए। तो उनको जाति वर्ग नस्ल के आधार पे उनको समानता देके इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत दिया है। जूडिथ बटलर ने ये पुस्तक लिखी है जेंडर ट्रैवल, 1990 में। इसमें उन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत दिया है। इसमें भी यही बात करते हैं कि सबको जो उनका कार्य है, जिस कार्य के लिए वो उनकी जो पहचान है उसको उजागर किया जाए, जिस कार्य में वो दक्ष हैं उसकी पहचान को और प्रचारित किया जाए। बेल हुक्स बात करते हैं फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी। बेल हुक्स बात करते हैं कि फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी, कि जो नारीवादी जो विचारधारा है वो सबको समानता दे, किसी के भी साथ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी के भी साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उन सबको समानता मिले। जाति पर भी, जाति के आधार पर भी समानता मिले, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको वर्ग के आधार पर भी सबको समानता मिलनी चाहिए। जो अन्याय और असमानता है उस असमानता को ख़त्म करने के पक्ष में है कि सबको सामाजिक न्याय और समावेशिता, सबको समान अधिकार मिले। तो ये थी 3 लहरें जिनके बारे में हमने पढ़ा है। निष्कर्ष है कि फेमिनिज्म की जो लहर है, इन लहरों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रत्येक लहर ने चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार भी किया है। अभी जो वर्तमान में जो लहर है, चौथी लहर कह सकते हैं, वो डिजिटल युग है। अब आजकल जो महिलाओं के अधिकारों पे ध्यान केंद्रित कर रही है। तो पहली लहर में हमने देखा कि वोट देने का अधिकार है। दूसरी लहर में उसको अपनी जो कार्यस्थल पे जब समान वेतन, समान अधिकार, मतलब एक जैसा कार्य, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने पे जोर दिया गया है दूसरी लहर में। तीसरी लहर में जो जिस कार्य में सक्षम है उसको उसके कार्य की पहचान मिले, उसकी अपनी खुद की पहचान बने, ना उसको जाति पे वर्ग के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अभी हमने ये 3 लहरों के बारे में पढ़ा है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्री टेस्ट दे सकते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।